नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका साथी योगेंद्र शर्मा। आज है 9 अगस्त 2020 और 9 अगस्त 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर, जो कि हमारी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर राजस्थान पुलिस, पटवा, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रीट आदि परीक्षाओं को। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में एक विशेष प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो अपनी संपूर्ण तैयारी को बनाए रखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले चलते हैं हम हमारे कल के उस विशेष प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था, सफेद बाघ राजा की मृत्यु किस बायोलॉजिकल पार्क में हुई है? विकल्प थे नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सीता माता बायोलॉजिकल पार्क, सरिस्का बायोलॉजिकल पार्क या केवलादेव बायोलॉजिकल पार्क। तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर विकल्प, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की इस विशेष चर्चा को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें, और यदि आपको वीडियो सबसे पहले चाहिए होते हैं, कोई भी वीडियो बनाया जाए और उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं रहेगी। पहला प्रश्न है, हाल ही में 40 ने किसके साथ राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने के लिए समझौता किया है? रिको के साथ, नाबार्ड के साथ, नीफा के साथ या RSLDC के साथ? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प, RSLD के साथ। यदि अपन बात करें 40 क्या है, तो फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री का नाम है 40। 40 ने राजस्थान के 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाने के मकसद से राजस्थान स्किल एंड लाइवहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी RSLDC के साथ समझौता किया है। 40 का मुख्यालय जयपुर में है। अब यदि बात करें अपन RSLDC की, तो राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम कहते हैं RLSDC को। इसका मुख्यालय भी जयपुर में है और इन दोनों ने हाल ही में आपस में एक समझौता किया है ताकि राजस्थान के 1 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलाया जा सके। इसके बाद है आज का अपना दूसरा प्रश्न, राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर कितना बीमा कवर देने की घोषणा हाल ही में की है? 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख या 15 लाख? इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, 50 लाख। राजस्थान सरकार ने स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर 50 लाख का बीमा कवर देने की घोषणा की है। विशेष चर्चा करें अपन इसकी, तो राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है जो कोरोना वायरस के कारण काम कर रहे कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है। ये कर्मचारी सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। साथ ही स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी बीमा कवर प्रदान किया गया है ताकि लोगों के मन से कोविड-19 के प्रति ये भय कुछ कम हो और अपने परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वे इस भयंकर महामारी से लड़ने के लिए तत्पर हो सकें। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कृषि व सहकारिता सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? डीवी गुप्ता, राजीव स्वरूप, राजीव महर्षि या सौरभ शर्मा? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, डीवी गुप्ता। डीवी गुप्ता पहले राजस्थान के मुख्य सचिव थे, लेकिन अब उनके स्थान पे राजीव स्वरूप को मुख्य सचिव बना दिया गया है और डीवी गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। विशेष चर्चा करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य सलाहकार वर्तमान समय में डीवी गुप्ता हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री के कृषि, पशुपालन, डेयरी व सहकारिता के मुद्दों पर भी सलाहकार नियुक्त किया गया है। डीवी गुप्ता पहले मुख्य सचिव के पद पर थे, अब मुख्य सचिव के पद पर से हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया है। मुख्य सचिव वर्तमान समय में श्री राजीव स्वरूप हैं।
इसके बाद है अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल या कैलाश चौधरी? तो इसका सही उत्तर है गजेंद्र सिंह शेखावत। यह पुस्तक स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का ही एक हिंदी रूपांतरण है। इसका विमोचन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया है। इसका संपादन पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने किया था। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, जबकि स्मृति ईरानी केंद्रीय कपड़ा व महिला बाल विकास मंत्री हैं। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न, राजस्थान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पद का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया है? विकल्प नंबर 1 राज्य सेवा अधिकारी, जिला सेवा अधिकारी, राज्य अभिकरण विकास अधिकारी या जिला कौशल विकास अधिकारी? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राज्य सेवा अधिकारी। राज्य में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पद का नाम अब राज्य सेवा अधिकारी रखा गया है। इसके लिए राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात सेवा नियम 2017 एवं राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 1999 की अनुसूची में संशोधन का अनुमोदन कर दिया गया है। अब इस पद पर RAS में चयनित युवा सीधे ही सुशोभित हो सकते हैं। अब विभाग के सहायक निदेशक का पद भी अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की पदोन्नति से ही भरा जाएगा, जबकि पहले वह इस विभाग से न भर के अन्य विभागों से भर दिया जाता था। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र को शुरू किया गया है? हरियाणा सरकार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि राशन वितरण में जो धांधलीबाजी होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, उसको रोका जा सके। यदि अपन विशेष चर्चा करें तो सिंगापुर व ब्राजील के समान ही हरियाणा में भी अब हर परिवार की अपनी एक पहचान होगी। इस तरह की योजना पहले सिंगापुर व ब्राजील में चलती थी, लेकिन अब भारत के हरियाणा में भी इस योजना को अपनाया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना का शुभारंभ किया है। यह एक संपूर्ण विशिष्ट पहचान पत्र है जिस पर 8 डिजिट का एक यूनिक नंबर अंकित होगा। ऊपरी ऊपर परिवार के मुखिया का नाम और उसके नीचे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम होगा, जो सभी आधार कार्ड आदि से जुड़े रहेंगे। यदि अपन बात करें हरियाणा की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप जोशी को, प्रतीक जोशी को, अरविंद सक्सेना को या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प प्रदीप जोशी। जी हाँ, हाल ही में प्रदीप जोशी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष चुना गया है। विशिष्ट चर्चा करें तो यूपीएससी की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। हाल ही में प्रदीप जोशी को इसका अध्यक्ष चुना गया है, जिससे पहले श्री अरविंद सक्सेना इसके अध्यक्ष थे। प्रदीप जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक जारी रहेगा। यूपी के अध्यक्ष सहित सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि यूपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो। इनमें सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करती है कि कितने रखेंगे। यदि ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में सदस्य कितने हैं, तो वर्तमान समय में यूपीएससी में कुल अध्यक्ष सहित 8 सदस्य हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुरेश रैना को, हरमनप्रीत कौर को, उपर्युक्त दोनों को या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प उपर्युक्त दोनों को।
यानी सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर दोनों को WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसका मुख्य कार्यालय है कोरिया में। इसका कार्यालय है साउथ कोरिया में और अध्यक्ष हैं चाउ चोंग वोन, जो 3 खेलों का आयोजन कराते हैं और विभिन्न खेलों में अपना सहयोग प्रदान करता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में टिक सेफ्ट वायरस किस देश में पाया गया है? जी हाँ, कोविड-19 के बाद एक और खतरनाक वायरस जो मनुष्यों से मनुष्यों में जा सकता है, नाम है टिक सेफ्ट वायरस, किस देश में पाया गया है? स्पेन, चीन, फ्रांस या अमेरिका? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प चीन। हाल ही में चीन में टिक सेप्स नामक एक वायरस पाया गया है। थोड़ी विशेष चर्चा करें अपन इसकी, तो टिक सेप्स नाम का यह वायरस चीन में फैला है। चीन में अब तक इससे 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 60 लोग संक्रमित हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। इसका पूरा नाम है सेवर फीवर विद थ्रोम्बोक्टोपेनिया सिंड्रोम वायरस। 2010 में चीन में सबसे पहले इसकी पहचान हुई थी और 2011 में इससे रोग जनकों को अलग कर दिया गया था ताकि इसका ज्यादा प्रचार विस्तार न हो, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में इसका विस्तार चीन में हो रहा है। टिक वस्तुतः एक कीड़े का नाम है और उसी कीड़े से ये वायरस फैलता है, अतः इसका नाम रखा गया है टिक सेप्स वायरस। अगला प्रश्न है, आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस वर्ष तक जारी रहेगी? विकल्प हैं 2021, 2022, 2023 या 2024। तो इसका सही उत्तर है 2022। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की थी, जो कि वर्ष 2022 तक रहेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की अवधि 2022 तक रखी गई है। इस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर कोविड-19 की वजह से बंद हुए उनके कारोबार को फिर से चालू करने में मदद करना है। यानी जो लोग सामान्य कारोबार करते हैं, रेहड़ी चलाते हैं या पटरियों के आसपास सब्जी आदि बेचते हैं, उनको मदद करके उनके रोजगार को फिर से चालू करना, उनको ऋण देना, इनके लिए ये योजना चालू की थी। इस योजना के लिए आवास व शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया है। सिफारिश पत्र उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जिनके पास पहचान पत्र नहीं है तथा किए गए सर्वे में भी उनका नाम शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तो एक सर्वे करवाया गया था। उस सर्वे में जिन लोगों के नाम आ गए थे, जिनके नाम लिख लिए गए थे, उनको पहचान पत्र जारी कर दिया और उसी पहचान पत्र के आधार पर बैंक उन्हें लोन ऋण भी दे देते हैं। लेकिन जो लोग उस समय पहचान पत्र नहीं बनवा पाए थे, सर्वे में जिनका नाम शामिल नहीं हो पाया था, उनके लिए श्री मिश्र ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल को भी लॉन्च कर दिया है। इस सिफारिश पत्र के द्वारा अब उन्हें आसानी से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, यानी बिना पहचान पत्र के भी इस पत्र के माध्यम से वे लोग ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस वर्ष सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को खुले शौच मुक्त घोषित किया है? विकल्प हैं 2017, 2018, 2019 या 2020। तो इसका सही उत्तर है 2019। विशेष चर्चा करें अपन इसकी, तो 2 अक्टूबर 2019 को सभी राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को खुले शौच मुक्त घोषित किया है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र स्वच्छ भारत मिशन पर एक संवादात्मक अनुभव केंद्र का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह केंद्र भावी पीढ़ियों को स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा के बारे में जानकारी देगा और शिक्षा व जागरूकता प्रदान करेगा। यानी हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां इस उद्घाटन केंद्र के द्वारा ये जान पाएंगी कि किस प्रकार से भारत की स्थिति शौच
आदि के द्वारा गंदी रूप में थी और अब किस रूप में पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के समय 10 अप्रैल 2017 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र खोलने की घोषणा की थी। उसी के तहत अब इसे खोल दिया गया है। हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की तो इसे 2014 में लॉन्च किया गया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था। इसके तहत अब तक 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। यह मिशन ग्रामीण पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने का फैसला लिया गया है। यह किस वर्ष बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में मारे गए थे, यानी कि कब शहीद हुए थे, इसके बारे में हमें बताना है। 1943, 1947, 1968 या 1971। तो इसका सही उत्तर है 1971। 1971 में मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की 50वीं वर्षगांठ है और इसी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 1971 के मुक्ति संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय बांग्लादेश की सरकार द्वारा किया गया है। वस्तुतः 1971 में भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी और उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ा दिया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है, 2021 में होने वाला आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहां आयोजित होगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व यूएई। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प भारत। वर्ष 2021 के लिए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाना प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे रद्द कर दिया। अब उसके स्थान पर वर्ष 2022 में यह विश्व कप आयोजित होगा और ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित होगा। यानी वस्तुतः 2020 में ऑस्ट्रेलिया में विश्व कप होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया। 2021 के लिए प्रस्तावित भारत में था, जो भारत में ही होगा, लेकिन 2022 के लिए अब पुनः ऑस्ट्रेलिया को इसकी मेजबानी प्रदान कर दी गई है। यदि अपन बात करें आईसीसी की तो गठन 1909 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है और वर्तमान इसके सीईओ हैं मनु साहनी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को मनाई गई है? 75वीं, 76वीं, 77वीं या 78वीं? तो इसका सही उत्तर है 78वीं वर्षगांठ। 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस दिन को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी ने करो या मरो के नारे के साथ प्रारंभ किया। 9 अगस्त को अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन से जुड़े मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के तमुलक, महाराष्ट्र के सतारा, उड़ीसा के तलचर जैसी जगहों पर समानांतर सरकारें चलाई गई, लेकिन आंदोलन के दौरान हिंसा भड़क गई थी और इसी हिंसा से दुखित होकर महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया, आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद है अगला प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की राजस्थान से विजेता है सामिया। इनका संबंध किस जिले से है? जयपुर, अलवर, जोधपुर या उदयपुर? इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।